हम बात कर रहे हैं तुर्की यानी अब तुर्कियाटी। और 2026 के लिए ये ट्रैवल डेस्टिनेशन क्यों इतनी खास है? आइए इस शानदार सफर का आगाज एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत से करते हैं। जरा तसव्वुर करें एक ऐसा पुल जिस पर खड़े हों तो एक कदम एशिया में और दूसरा यूरोप में। कितना कमाल का आइडिया है ना। जोग्राफियाई तौर पर तुर्किया दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जो बाकायदा 2 बड़े आज़मों में बटा हुआ है। इसका 97% हिस्सा एशिया में आता है जिसे अनातोलिया कहते हैं और बाकी 3% हिस्सा यानी क्रीस यूरोप में है। ये एक ही मुल्क में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का क्या ही जबरदस्त मिलाप है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 50 मिलियन यानी 5 करोड़। ये कोई आम फिगर नहीं है। ये उन सयाहों की गिनती है जो सिर्फ 2023 के दौरान इस मुल्क की खूबसूरती देखने पहुंचे। बिल्कुल, इसीलिए तो ये दुनिया के टॉप और मोस्ट फेवरेट ट्रैवल हब्स में से एक माना जाता है। आखिर कोई तो ऐसी कशिश है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करनी है। अक्सर लोग तुर्किया के भड़कते हुए बिल और उसके सियासी दिमाग को आपस में मिक्स कर देते हैं। इस फर्क को समझे बगैर इस मुल्क का असल वाइट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक तरफ इस्तांबुल है जो पूरी तरह से कल्चर, तारीख और टूरिज्म का मरकज है। 15.5 मिलियन से ज्यादा की आबादी, जबरदस्त यूरोपियन वाइब और 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ शहर। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि इस्तांबुल तुर्की का दार-ए-हुकूमत नहीं है। जी हाँ, असल ऑफिशियल कैपिटल तो अंकारा है। 6 मिलियन आबादी वाला ये शहर मुइता सियासी और इंतजामी मरकज है और यकीन माने इसकी अपनी एक अलग और बहुत गहरी तारीखी अहमियत है। अब अगर शहरों की रौनक की बात हो ही रही है तो दुनिया की सबसे कदीम और बड़ी मार्केट्स में से एक ग्रैंड बाजार को कैसे बोल सकते हैं। 1455 यानी उस्मानी दौर में बनने वाला ये बाजार एक तरह से पूरा शहर है। 60 से ज्यादा गलियां, 4000 से ज्यादा दुकानें और रोजाना आने वाले तकरीबन 4 लाख लोग। ये रंग बिरंगे लैंप्स और मसालों की वो मशहूर कुन खुशबू, यकीन करें ये हवास पर छा जाने वाला एक जादुई तजुर्बा है। और तारीख के इन 1500 साल नशेबो फराज की सबसे बड़ी गवाह अगर कोई इमारत है तो वो है आया सोफिया। 185 फुट बुलंद गुंबद वाली ये शानदार इमारत 532 ईस्वी में एक अजीम चर्च के तौर पर बनी। फिर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में ये मस्जिद बनी। इसके बाद 1935 में इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया और आखिरकार 2020 में मौजूदा हुकूमत में इसे दोबारा मस्जिद का दर्जा भी दिया। ये इमारत वक्त के बदलते पहाड़ों की एक जीती जागती टाइमलाइन है। इसी जबरदस्त तारीखी सफर में तोपकपी महल का तस्करा तो लाजमी बनता है। 1461 का बना ये महल उस्मानी सलातीन की शान और शौकत और उनके लाइफस्टाइल का परफेक्ट सबूत है। कैपाडोकिया के जादुई शहर में खो जाने का वक्त आ गया है। अंदाजा लगाएं महज 200 यूरोज में क्या मिल सकता है। एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिसकी कोई मिसाल नहीं। सुबह सवेरे जब सूरज निकल रहा हो और आप अजीबो गरीब कुदरती चट्टानें जिन्हें फेरी चिमनीज कहा जाता है उनके ऊपर हवा में उड़ते हजारों कलरफुल हॉट एयर गुब्बारों का हिस्सा बन रहे हों। ये कैपाडोकिया का वो शहर है जो इंसान की पूरी जिंदगी के लिए एक नाकाबिल फरामोश याद बन जाता है। लेकिन ठहरे, उन उड़ते गुब्बारों के बिल्कुल नीचे एक पूरी पुरस्कार जेर जमीन दुनिया भी आबाद है। डेरन काव्यो, एक मुकम्मल 18 मंजिला जेर जमीन शहर जिसे खालिस आतिश फशानी चट्टानों को तराश कर बनाया गया था। ये कोई आम जगह नहीं, कदीम दौर के लोगों ने इसे हमला आवरों से छुपने और खुफिया तौर पर जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया था। ये इंसान की सर्वाइवल और इंजीनियरिंग की वाकई एक दंग कर देने वाली निशान है। इन ज़मीन घरों से निकलकर अब हम कुदरत के अपने बनाए हुए एक लग्जरी स्पा की तरफ चलते हैं। पामुकाले, जिसे कॉटन कैसल या रुई का तिला भी कहा जाता है। जरा तसव्वुर करें, चमकते हुए बिल्कुल सफेद चबूतरे और उनमें भरा हुआ गर्म मिनरलाइज्ड वाला पानी। ये चश्मे आज के नहीं बल्कि कदीम रोमन दौर से ही सुकून और रिलैक्सेशन तलाश करने वालों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और आज भी उनकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है कि हम तुर्की की बात करें और वहाँ के जबरदस्त खानों को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। यहाँ का culinary सीन यानी अफगान की सकाफत दुनिया भर में फ्रेंच और चाइनीज रवायात के बराबर का स्टेटस रखती है। तो आइए जरा इन लजीज जायकों की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं।
तुर्किश खानों का नाम आए और डोनर कबाब की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक लंबी अमूदी सीख पर हल्की आंच पर घूमता और पकता हुआ गोश्त, जिसे बिल्कुल ताज़ा काट कर गरम गरम रोटी के साथ पेश किया जाता है। उसकी असली धुएंदार खुशबू और वो ज़बरदस्त जायका, यकीन जाने ये दुनिया भर में मिलने वाले फास्ट फूड वर्जन से बिल्कुल अलग और 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार होता है। और बेहतरीन खाने को हजम करने के लिए बारी आती है मशहूर ज़माना टर्किश कॉफ़ी की। ये कोई आम कॉफ़ी नहीं है, बल्कि आम कॉफ़ी से कम से कम 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल बारीक पिसी हुई, रिवायती बर्तन में उबली हुई, और वो भी बगैर चीनी के। एकदम गाक। ये खालिस कैफीन का एक ऐसा कुक है जो किसी की भी सारी थकावट मिनटों में उड़ा दे। वैसे तुर्किया का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, वो दुनिया भर के लिए एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी है। 99% मुस्लिम आबादी है, लेकिन मुल्क का आइन सख्ती से सेक्युलर है। खासतौर पर अगर फिलिपीन की बात करें तो वो एक बहुत ही मॉडर्न, आज़ाद और एम्पावर्ड यूरोपी तर्ज जिंदगी गुजारती नजर आती हैं। मतलब जिंदगी के हर शोबे में वो आगे हैं। मगर कमाल की बात यह है कि माशरे ने अपनी गहरी इस्लामी रिवायात को भी सीने से लगाया हुआ है। औसत उम्र 76 साल है, और हाँ, सोशल मीडिया पर तो ये लोग बेहद एक्टिव हैं। ये रिवायात और जदीदियत का एक ऐसा परफेक्ट ब्लेंड है जो शाज़ो नादिर ही कहीं और देखने को मिलता है। एक और चीज जो वाकई इंप्रेस करती है वो यहाँ का एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस्तांबुल से अंकारा का फासला कोई 553 किलोमीटर का है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन से 250 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर यह सफर सिर्फ 4 घंटे में तय हो जाता है। अगर हम इसका मुवाजना साउथ एशिया से करें, जैसे कराची से लाहौर का सफर, तो फासला मिलता जुलता होने के बावजूद वहां 18 से 22 घंटे लग जाते हैं। ये जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी को इंतहाई आसान और फास्ट बना देता है। अब जरा इस जायफे का रुख उन लोगों की तरफ मोड़ते हैं जो साउथ एशिया, खासतौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अब इस तुर्किया जाने का इरादा बन गया है, चाहे घूमने के लिए या फिर शिफ्ट होने के लिए, तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल अदाद-ओ-शुमार का जानना तो बनता है। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। तो ये प्रोसेस बेहद स्ट्रीमलाइंड और आसान है। वीज़ा फीस तकरीबन 66,000 पाकिस्तानी रुपए है और प्रोसेसिंग में बमुश्किल 14 दिन लगते हैं। यानी इस शानदार मुल्क और एक ज़बरदस्त सफ़र के दरमियान सिर्फ 2 हफ्ते का फासला है। पहले से मंजूर शुदा स्टिकर वीज़ा का ये रूल कानूनी रास्ते को बिल्कुल क्लियर और तेज़तर बना देता है।